Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I'm your computer science teacher for grade 9. Our today's topic of discussion is data representation in computer memory. So dear student, जैसा कि आपको बताया आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। बट हमेशा की तरह लेंगे हम एक क्विक सा रीकैप अपने लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर मेमोरी को और देखी थी उसकी टू टाइप्स, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को हमने देखा था इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ फिजिकली विद द कंप्यूटर टू सेव और स्टोर इन्फॉर्मेशन और डेटा। फिर हमने बात की वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी, रैम एंड कैशे थी। हमने दो उनको डिस्कस नहीं किया था बट बताया था कि ये टू बहुत ही कॉमनली यूज्ड वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल्स हैं। वॉलेटाइल मेमोरी वो थी जो कि तब तक डेटा आपका अपने अंदर स्टोर रखती है जब तक सिस्टम को पावर सप्लाई मिल रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है, जो भी डेटा स्टोर हुआ होता है वॉलेटाइल मेमोरी में वो सारा रेज्ड हो जाता है। और फिर हमने ये देखा कि वॉलेटाइल मेमोरी की स्पीड ऑफ एक्सेसिंग और स्टोरिंग डेटा हाई है एज़ कम्पेयर टू नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, बट वॉलेटाइल मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड है। बात करेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल थी हमारे पास रोम एंड हार्ड ड्राइव्स। और ये मेमोरी आपका डेटा स्टोर रखती है, बेशक आपको सिस्टम के पास पावर सप्लाई है कि नहीं है। इसमें हम डेटा वो स्टोर करते हैं जो हमें एक लंबे अरसे के लिए स्टोर फॉर्म में चाहिए या जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट टू एक्सेस इट हमने जो इसमें डेटा स्टोर करना होता है या उसको रिट्रीव करना होता है उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये तो हमने बात की अपने लास्ट लेक्चर की। मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी क्या है? हमने जब अपना ये टॉपिक, अपना जो ये चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है बेसिकली अंडरस्टैंड करता है बाइनरी डिजिट्स को, बाइनरी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट करते हैं दो ही डिजिट्स पे, दैट इज़ 0 एंड 1। जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है वो होती है इवेंचुअली बाइनरी नंबर सिस्टम पे। हमारा सारा कंप्यूटर, हम बेसिक कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं, कोई पिक्चर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई गेम प्ले कर रहे हैं। बेसिकली जो सारी कंप्यूटिंग हो रही है एंड पर वो हो रही है 0 एंड 1 की फॉर्म में ही। इसके अलावा कंप्यूटर और कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर की जो हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। 0 और 1 जैसे कि आपको बताया था द स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग। तो इसको समझने में हमने तो एंटर की अपनी नॉर्मल लाइफ से कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंबल, कोई भी नंबर, वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में, इसको कहते हैं हम डेटा रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर मेमोरी के कंप्यूटर कैसे कन्वर्ट करता है इन सारे हमारे नॉर्मल यूज़ किए हुए अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स को 0 और 1 में। जब भी आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, कीबोर्ड के ऊपर आपने देखा है डिफरेंट लाइक नंबर्स दिए हुए हैं 0 to 9, आपके पास सिंबल्स हैं, आपके पास न्यूमेरिक जो हमने यूज़ करने होते हैं फंक्शंस वो अवेलेबल हैं, कुछ फंक्शन कीज़ हैं और सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। आप तो यूज़ करते हैं इन कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ हैं उनको, जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स भी दिए हुए हैं। लेट्स से आपने कोई नाम एंटर किया है, अब वो जो नाम है वो कंप्यूटर कैसे समझेगा और उसको ट्रांसलेट कैसे करेगा बाइनरी में? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक ASCII कोड का, जिसको हम कहते हैं ASCII, ASCII कोड। ASCII कोड स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोडिंग की जाती है और ये ASCII कोड वाज द फर्स्ट कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। और इसके थ्रू हम करते हैं इनकोड अपने कोई भी एंटर किए हुए नंबर को, कोई भी एंटर किए हुए टेक्स्ट को, उसके अगेंस्ट जो भी इनकोडिंग की हुई है उनको कन्वर्ट फिर हम करते हैं बाइनरी के अंदर। आप गौर करें, अगर ये जो भी आप कम नंबर एंटर करते हैं, कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट है, वो उसका एक पूरा चार्ट है ASCII कोड का, उसके अगेंस्ट हर नंबर के अगेंस्ट, हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक डेसिमल वैल्यू है हर एक के अगेंस्ट। फिर हम उस डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में। हम वो भी आज करके देखेंगे। दिस ASCII कोड इज बेसिकली अ डिफैक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। अब ये डिफैक्टो स्टैंडर्ड क्या है? डिफैक्टो स्टैंडर्ड इज एन
accepted application design or language standard that is used throughout the industry but has not been officially recognized. ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि हम बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, सारी कंप्यूटिंग में इस्तेमाल हो रहा है, बट इसको ऑफिशियली अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया गया, बट ये एक स्टैंडर्ड है जो हर कोई यूज़ कर रहा है. इसको कहते हैं हम डिफैक्टो स्टैंडर्ड, और ASCII कोड जो है वो ऐसा ही एक डिफैक्टो स्टैंडर्ड है. जैसे मैंने आपको बताया, जो कैरेक्टर्स इन ASCII कोडिंग हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके अपर केस, लोअर केस, जो भी आपने A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं आपके कीबोर्ड पे, उन सबको, न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ जो 0 से 9 तक की हैं, और सारे बेसिक पंक्चुएशन सिंबल्स और जितने भी सिंबल्स आपके कीबोर्ड पे हैं वो सारे इनकोडिंग की जाती है उसकी ASCII कोड के अंदर. आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये टेबल, जिसके अंदर जो भी कीज़ हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, उनकी अगेंस्ट एक आपको डेसिमल वैल्यू नज़र आ रही है. फिर हम उस डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी 1s and 0 की फॉर्म में. ये जो आपका पूरा जो कोड आपको नज़र आ रहा है, ये हम कहते हैं इसको ASCII कोड, और ये हर कीबोर्ड का सेम ही कोडिंग रहती है. कीबोर्ड पे नंबर्स बेशक अप एंड डाउन हो, बट कोडिंग सेम ही रहेगी बैक एंड पर. अब हम करते हैं एक एक्टिविटी कि हमने लिखना है अपना कंप्लीट नेम, एंड वी विल रिप्रेजेंट इट इन बाइनरी फॉर्मेट यूजिंग द ASCII कोड का जो आपको पिक्चर मैंने दिखाई थी, उन कोड्स के अगेंस्ट हम यूज़ करते हुए उनको इनकोड करेंगे और डिकोड करेंगे अपने बाइनरी फॉर्मेट के अंदर. ये हम एग्जाम्पल करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे यूजिंग वाइट बोर्ड. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वाइट बोर्ड. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है अपने नाम के स्पेलिंग्स, और वो यूज़ किया है हमने अपर केस में REHAM. अब हर जो अल्फ़ाबेट है उसके अगेंस्ट मैं लिखूंगी वो टेबल, ASCII कोड का जो टेबल था उसको देखते हुए कि R के अगेंस्ट, कैपिटल R के अगेंस्ट क्या वैल्यू दी गई है जो डेसिमल में है. दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट टेबल इज 82. फिर अगर बात करूं E की, कैपिटल E की वैल्यू है 69, H की वैल्यू है 72, A की वैल्यू है 65, और कैपिटल M की वैल्यू है 77. आई होप आपको याद होगा कि हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे की थी. तो लेट्स स्टार्ट विद इट कि जब हमने डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो हम कैसे मूव करेंगे. हमने करनी है 82 की डिवीजन, और हम किस से करेंगे डिवीजन, क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम करेंगे 2 से. यहाँ पे आ गया 41, रिमाइंडर इज 0, अगेन 2 and 0, remainder is 1, 1, 0, remainder 0, 5, remainder 0. फिर हम करेंगे फर्दर इसको, हमारे पास आया 2, रिमाइंडर इज 1, 2, 1 and 0. हमेशा की तरह जैसे हमने पहले भी किया था कि हमने क्या करना है, हमने टॉप बॉटम टू टॉप मूव करते हैं जब हम आंसर लिखते हैं. सो द आंसर इज 1 0 1 0 0 1 0. ये है जब हमने कैपिटल R की डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट किया है बाइनरी में, तो हमारे पास आ गया है ये आंसर. अब करेंगे हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की वैल्यू को. नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था E, और E की वैल्यू थी 69 डेसिमल में. अगेन हम 69 की करेंगे डिवीजन 2 से. जो हमें प्रोसेस अब पता है कि हमें कैसे करना है, हम वो डिवीजन करेंगे. अगेन हम टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर हमारा बाइनरी का, दैट सेज 1 000 101. ये वो आंसर है जब हमने कैपिटल E की डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट किया है अपने बाइनरी में. अब हम जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे हम एज को. एज की वैल्यू जो हमें पता थी कि हमने देखी थी अपने ASCII कोड की टेबल के थ्रू कि एज की वैल्यू थी 72. हमने 72 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में. हम करेंगे डिवीजन अगेन 2 से.
अगेन टॉप टू बॉटम हम जब मूव करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है हमारा बाइनरी का 1001000 बेस 2, बिकॉज हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इसी तरह हम फर्दर लेंगे ए की, मेरे नाम में एज के बाद आएगा ए, उसकी वैल्यू हमने देखी थी कैपिटल ए की जो वैल्यू है एस की टेबल के अकॉर्डिंग दैट इज 65। 65 की हमने की डिवीजन 2 से, बिकॉज हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हम करेंगे इसकी डिवीजन 2 से। हमारे पास आ गया 1 5 टाइम्स 0 एंड 1 बेस 2। ये हमने कर लिया जब अपने कैपिटल ए को कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम के अंदर, तो आई हमारी ये पास वैल्यू। लास्ट हम देखेंगे एम को, हमने कैपिटल एम की जो वैल्यू हमारी उसमें टेबल के अकॉर्डिंग है दैट इज 77। 77 की डिवीजन हम करने लगे हैं। अगेन जब हम बॉटम टू टॉप मूव करेंगे आंसर आ गया 1001101 बेस 2। अब इन सारे आंसर्स जो हमारे पास आए हैं अब हम उनको लिख लेंगे। दैट सेज, तो हमारे पास था सबसे पहला आर का जो आंसर आया था दैट वाज 1010010। साथ में हम लगाएंगे ई का दैट इज 1000101। एज की वैल्यू आई थी 1001000, देन 1 5 टाइम्स zeros and 1, एंड लास्टली एम की वैल्यू थी हमारे पास 1001101। तो ये है मेरे नाम का, हमने जब उसको इनकोड किया बाइनरी में तो मेरे नाम की जो रेहाम का नाम है उसकी जो हमने बाइनरी में कन्वर्जन करके आंसर लाया तो वो कुछ इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाएगा और सेव होगा। बज़ाहिर अपेरेंटली मैं कीबोर्ड से टाइप करूंगी कैपिटल की फॉर्म में, अपर केस में REHAM, बट जो कन्वर्जन के बाद कंप्यूटर को समझ आ रही है वो कुछ ये ज़बान समझ आएगी 101001001 0100101 1001 5 टाइम्स 01 1001101। तो ये है मेरे नाम का बाइनरी कोड जो कंप्यूटर समझेगा और फिर उसको पता चलेगा कि एक्चुअली टाइप क्या किया गया था। तो इस तरह से यूजिंग दिस ASCII कोड जो हमारे पास टेबल है उसको हम यूज़ करके कोई भी वैल्यू आप कर सकते हैं कन्वर्ट बाइनरी में, और देख सकते हैं कि जब आपने अपना नाम टाइप किया, ये एक्टिविटी आप घर में ज़रूर कीजिएगा कि अपना नाम जब आप टाइप करेंगे कंप्यूटर से उसको कन्वर्ट करें, आप उसका ASCII कोड के अगेंस्ट देखें कि डेसिमल में क्या फिगर है हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट, और फिर उसकी कन्वर्जन करें आप बाइनरी में। आपको पता चलेगा कि आप जब अपना नाम टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो कंप्यूटर उसको कैसे समझता है और वो 1 एंड 0 की कौन से कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं। So dear students, the first MCQ that is in your screen says at least dash byte is required to store any piece of information in our computer's memory. हमें at least कितनी बाइट रिक्वायर्ड होती हैं to store any piece of information in computer memory? Options है हमारे पास 5, 3, 1 या फिर 2. The correct option is option number 3 that says at least 1 byte is required to store any piece of information in a computer's memory. हमें एटलीस्ट 1 बाइट रिक्वायर्ड होती है किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज डेटा टू अ प्रोसेसर इज प्रोवाइडेड थ्रू। जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसर को वो कहाँ से आता है? ऑप्शन है हमारे पास ROM, RAM, EPROM और EEPROM। कौन है इनमें से जो हमारे प्रोसेसर को डेटा प्रोवाइड करता है? The correct option is option number 2 that says RAM, that is random access memory के through हम अपने प्रोसेसर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। The next MCQ on your screen says all the characters on your keyboard has an associated code in decimal.
दिस कोड इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन है हमारे पास BCD यूनिकोड, ASCII कोड या फिर EBCDIC। हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ऑन आवर कीबोर्ड, जो भी कीज है हमारे कीबोर्ड, उसके अगेंस्ट एक कोड है जो कि हमारे पास डेसिमल वैल्यू में होता है और फिर कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। उस कोड का क्या नाम है? ऑप्शन 3 हमारे पास BCD यूनिकोड, ASCII कोड, EBCDIC। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ASCII कोड। ASCII कोड बेसिकली वो कोड है जो कि हमारे कीबोर्ड्स पर जितनी भी कैरेक्टर्स है उसके अगेंस्ट एक हमारे पास डेसिमल वैल्यू हमें देता है और फिर कंप्यूटर उस डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी के अंदर। द नेक्स्ट MCQ on your screen says ASCII stands for, अभी जो हमने कोड देखा था, ASCII stands for what? ऑप्शन है हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इन तीन दी हुई ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? वेरी सिंपल, ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange, means option number 2 is the correct option. The next MCQ on your screen says a device which holds the data as long as it has power supply connected to it is called. ऐसी डिवाइस जो आपके डेटा को होल्ड करती है as long as, जब तक पावर सप्लाई कनेक्टेड है, ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास HDD स्टोरेज, वॉलेटाइल मेमोरी या फिर नॉन वॉलेटाइल। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ऐसी डिवाइस जो कि आपके डेटा को सिर्फ तब तक स्टोर करती है, तब तक होल्ड कर सकती है जब तक वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। A device which holds the data as long as it has power supply connected to it is called volatile memory. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि जब हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर तो वो कैसे करते हैं। हमने डिस्कस किया कि जो भी डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे हम पहले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं, वो 0 और 1 की फॉर्म में किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी। और फिर हमने देखा कि एक ASCII कोड है जो कि हमारे कीबोर्ड से टाइप किए हुए जो भी नंबर्स, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स होते हैं उसके अगेंस्ट उसने एक डेसिमल वैल्यूज़ जनरेट की हुई है। फिर वो वैल्यूज़, डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं उसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी के अंदर, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। तब जाकर हमारा कंप्यूटर समझता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, आप कंप्यूटर से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। तब इस कन्वर्जन के बाद, इस इनकोडिंग के बाद कंप्यूटर को समझ आती है कि हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं कंप्यूटर से वो क्या है बेसिकली। सो आज के लेक्चर में हमने ये बातें डिस्कस की कि डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कैसे किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने एक एक्टिविटी भी की और मैंने आपको एक एक्टिविटी घर के लिए भी दी कि आप भी अपने नेम को ट्रांसफ़र करें बाइनरी के अंदर। वो कैसे करेंगे? आप अपना वो टेबल जो आपके पास है इसकी कोड का, उसके अगेंस्ट देखें कि आपके नेम के हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट क्या क्या डेसिमल वैल्यूज़ हैं और उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करें। मेथड हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। हम LCM लेते हैं 2 से और फिर हमें आ जाती है बाइनरी वैल्यू। सो डू इट एट होम। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।